नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। ऐतिहासिक किसान पत्रकार बैठक संपन्न। बड़े मुद्दों पर बनी निर्णायक रणनीति। किसानों की ज्वलंत समस्याओं से लेकर पत्रकार सुरक्षा तक प्रयागराज से उठी सशक्त मांग। प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन शाखा प्रयागराज और भारतीय प्रेस मीडिया एसोसिएशन शाखा प्रयागराज तथा राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की संयुक्त पहल पर मंगलवार को आयोजित ऐतिहासिक किसान एवं पत्रकार बैठक जो महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ संपन्न हो गई। प्रयागराज के सिविल लाइन से स्थित शंकरलाल श्रीवास्तव स्मारक भवन में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई इस बैठक में प्रदेश भर की निगाहें टिकी रहीं। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे और घंटों चली इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। किसानों की फसल हानि, खाद बीज की किल्लत, सिंचाई संकट, राजस्व अधिकारियों की मनमानी और अवैध खनन भूमि विवाद, टोल नाकों पर अवैध वसूली, पत्रकारों के ऊपर आए दिन आत्मघाती हमला एवं निर्मम हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। बैठक में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों, फर्जी मुकदमों, मानसिक दबाव और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया गया। कई ऐसे संवेदनशील मामले सामने रखे गए जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था। तीनों संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि अब सिर्फ समस्याएं गिनाने का दौर खत्म हुआ, सीधी कार्रवाई और जवाबदेही तय होगी। बैठक में शासन प्रशासन की अनदेखी और सरकार के लिए कठोर ज्ञापन तैयार कर सर्वसम्मति से पारित किया गया। ज्ञापन में कई विभागों की लापरवाही और इज्जतखोरी के उन मामलों की सूची भी शामिल की गई जिन्हें किसान और पत्रकार लगातार उठा रहे थे, पर कार्रवाई शून्य रही। संगठनों का कहना है कि मंगलवार की बैठक ने आगामी आंदोलन की दिशा तय कर दी है। किसान हितों की रक्षा तथा पत्रकारों की गरिमा एवं सुरक्षा के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष व प्रभारी प्रयागराज बालेंद्र कुमार बलराम, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रयागराज प्रतीक सिंह, कोयल नवोनीत, जिलाध्यक्ष प्रयागराज शुभम मिश्र उर्फ डीके मिश्र, युवा मोर्चा तहसील अध्यक्ष बारा अनुराग सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष तहसील बारा राज पांडे आदि रहे। इसी बैठक में जिला प्रयागराज कार्यकारिणी में सम्मानित नवोन्नीत पदाधिकारियों के नाम जिलाध्यक्ष प्रयागराज शुभम मिश्र, डीके मिश्र, जिला मंत्री प्रयागराज रण बहादुर सिंह पटेल, तहसील अध्यक्ष मेजा मदन गोपाल तिवारी, तहसील अध्यक्ष मेजा युवा मोर्चा महेश तिवारी, तहसील उपाध्यक्ष मेजा धर्मेंद्र तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष कौंदिहारा कुलदीप तिवारी, जिला सचिव युवा मोर्चा प्रयागराज संजय पांडे, तहसील मंत्री बारा अभिषेक द्विवेदी, जिला सचिव प्रयागराज अनिल कुमार तिवारी उर्फ दीपू भाई, मीडिया प्रभारी बारा विजय शुक्ल तथा सह मीडिया प्रभारी तहसील बारा आलोक शुक्ल नवोनीत पदाधिकारियों में शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह ने अभी कुछ हफ्ते पहले एक आकस्मिक हमले में मारे गए पत्रकार एलन सिंह की आत्मा की शांति के लिए वहां एकत्रित सभी जनों ने खड़े होकर 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ने सभी ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपने विचारों को साझा करते हुए प्रयागराज के शासन प्रशासन तथा प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्दी स्मृति शेष पत्रकार एलन सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए नगद सहायता राशि और पीड़ित परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी तथा सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था एवं शस्त्र का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से दिया जाए, नहीं तो पीड़ित परिवारों के लिए मैं स्वयं अन्य जन को त्याग कर अपने संगठन के साथ धरने पर बैठूंगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के संबोधन के पश्चात जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत किसान यूनियन आजाद हिंद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह के संबोधन के पश्चात जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभात कुमार सिंह, पत्रकार एलन सिंह अमर रहे के ओजस्वी उद्घोष के से समूचा प्रांगण गुंजायमान हो गया। ब्यूरो चीफ अनिल त्रिपाठी, मजदूरों का सहारा, प्रयागराज से। किसान यूनियन आजाद हिंद बड़ा सुंदर नाम है। मेरा यद्यपि संगठन से जुड़ाव नहीं है, लेकिन इसके नाम से मेरा जुड़ाव है। जो इसमें आजाद हिंद जुड़ा है, मेरे बाबा श्रद्धेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित जंगी राम दुबे जी आजादी की लड़ाई में 4 बार जेल गए, तो मेरा इस संगठन से तो जुड़ाव बन ही गया। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जिस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रभात हो, तो निश्चित तौर पर यह संगठन किसानों के जीवन में और भारतवासियों के जीवन में प्रभात लाएगा, प्रकाश देगा। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही मेरे बड़े प्रिय इस संगठन के प्रदेश सचिव राकेश त्रिपाठी एडवोकेट, मेरे वकालत में जूनियर भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा कोई भाई समाज के लिए कोई नेक कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी
प्रतिभा के माध्यम से समाज में अपना प्रकाश फैलाते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश संगठन के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्र से इस संगठन में और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय पालेंद्र शुक्ल उर्फ बलराम जी हमारे मामा भी हैं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महेश त्रिपाठी जी, श्री महेश त्रिपाठी जी बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं तथा अपनी कलम से समाज की छोटी छोटी समस्याओं से प्रशासन को हिलाते रहते हैं। तो ऐसे महेश प्रसाद त्रिपाठी जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त शिष्ट विशिष्ट अतिथिजन, आदरणीय साथियों, हमारा राष्ट्र 200 वर्षों तक गुलाम था। तमाम संघर्षों के बाद, तमाम कुर्बानियों के बाद इस देश को आजादी मिली। हमारे राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं तो प्रभु श्री राम को मानता हूं। और आज आप देखते हैं कि चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष होता है। लोग जय श्री राम करते हैं पर श्री राम से सीखने का प्रयास नहीं करते। तो मेरे साथियों, श्री राम को सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री राम जन जन के राम है, किसानों के राम है, मजलूमों के राम है। तो कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार मिटाना है। मित्रों, अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। हम सब जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। इस संगठन को ऐसा कार्य करना होगा कि हम स्वहित से हटकर राष्ट्र हित में काम करें। हम सब जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे, तब ही तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। साथियों, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बड़े ही कठिनाई के बाद इस राष्ट्र को आजाद किया गया, किंतु आज देश की स्थिति ये है कि अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। मखलूस की इमदाद करने 3 बेटे रह गए। सबसे बड़ा रिश्वत अली मझला सिफारस खान है, छोटा खुशामद बेग है जिसकी अनोखी शान है। तो कत्ल के भी जुर्म में रिश्वत अली की जीत हो, शक हाकिम मोम हो, दाता उसी के गीत हो। नौकरी मिलना कठिन जामिल सिफारस खान से, कर खुशामद रोज बंदे नौकरी कर शान से। देश की स्थिति इतना बदल गई है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक से बढ़कर एक गलत काम करते जा रहे हैं। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग जगे और आदरणीय प्रभात जी के नेतृत्व में समाज की दिशा और दशा को तय करते हुए इस राष्ट्र को जिस सपनों के साथ हम सबके पूर्वजों ने आजाद कराया था, जिस कठिनाई के साथ हमारा किसान रात भर जगकर इस पोष की रात में पानी लगाकर हमारे पेट तक अन्न को पहुंचाता है, इस भारत का सैनिक सीमा पर खड़ा होकर जिस प्रकार राष्ट्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार इस संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी को तथा हमारे समस्त पत्रकार साथियों को निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज को सही दिशा देना होगा। तभी हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मुझे बोलने का और मेरी बातों का सुनने का जो ये अवसर प्रदान किया, हृदय की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी का जीवन महके फूलों जैसा हर दिन गौरवशाली हो, सुख के इतने मोती बरसे कभी न दामन खाली हो। धन्यवाद। साथियों, एक पंक्ति और कहूंगा कि हम इसकी रग में खेले हैं, ये हिंदुस्तान की धरती है, हम इसकी रग में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम इसकी रग में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यह गोष्ठी पत्रकार और किसान संघ के मध्य की। चूंकि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार कहा जाता है और देश की रीढ़ किसान कहा जाता है,
और मुझे लगता है दोनों की बहुत हालत खराब है और जरूरत है आज हमें एकजुट होने की। यहाँ पे हमारे एक पत्रकार साथी की हत्या हुई और उसकी जानकारी हमको हुई हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे नवमनोनीत जिला अध्यक्ष के माध्यम से। तो एलन सिंह नाम था, एलन सिंह जी की हत्या हुई और हत्या पे अभी क्या कार्रवाई हुई है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस पर आर्थिक सहायता योगी गवर्नमेंट द्वारा क्या दी गई और उस परिवार को क्या सुरक्षा दिया गया, क्या संरक्षण दिया गया, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, पत्रकार हर जगह सुरक्षित है। पत्रकार हर गरीब की, हर किसान की, कमजोर की आवाज बनता है, लेकिन पत्रकार वो आवाज बन के ऊपर तक उठाता है आवाज। पत्रकार हमारी आवाज को। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की देखते रहिए मजदूरों का सहारा।